Hello, dear students. How are you all? I hope you all are doing great. Here, I am a physics teacher. I am Golden Sir, and today we are going to start a new journey of our YouTube channel. बेसिकली ये एक इंट्रोडक्शन वाला वीडियो है और मैं लास्ट 6 साल से ऑलमोस्ट फिजिक्स सिखाता हूँ नीट और जेई के बच्चों के लिए। ये बताना इसलिए ज़रूरी है कि जो ऑनलाइन वीडियोस देख रहे होंगे उनको कहीं ऐसा ना लगे कि ये तो हमसे भी छोटा लग रहा है, क्योंकि जो 11th-12th के जो बच्चे हमारे क्लास में होते हैं तो जस्ट वैसा ही लगता है। हाँ, छोटा पैकेट बड़ा धमाका वाला सीन है अपने साथ भी। खैर, तो यूट्यूब चैनल मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। प्योर इंटेंशन जो है वो मैं सच कहूँ तो मैं खुद के लिए, खुद के सेटिस्फेक्शन के लिए स्टार्ट कर रहा हूँ, और साथ साथ में उन सारे स्टूडेंट्स को भी कुछ फ़ायदा मिल जाए जो ऑलरेडी ऑल ओवर इंडिया से जे या नीट का प्रिपरेशन कर रहे हैं, कहीं ना कहीं पढ़ रहे हैं और बहुत अच्छे से पढ़ रहे हैं। तो थोड़ा सा कंट्रीब्यूशन मेरा भी हो जाएगा उनके और अच्छा करने में। तो यही सोच करके हम एक नया यूट्यूब चैनल स्टार्ट कर रहे हैं, जहाँ पे हम शुरुआत करेंगे ग्रीन बोर्ड और चौक से। हालांकि क्लास में जहाँ लेता हूँ तो मैं स्मार्ट बोर्ड में पढ़ाता हूँ, लेकिन हो सकता है कि चौक में मुझसे उतना अच्छा डायग्राम या उतना अच्छा राइटिंग ना बने, फिर भी मैं कोशिश करूंगा सब कुछ साफ साफ लिखने का और दिखाने का। तो ये चैनल आखिर किन स्टूडेंट्स के लिए है? तो वो सारे स्टूडेंट्स जो नीट या जेई का प्रिपरेशन कर रहे हैं और कहीं ना कहीं वो फिजिक्स में स्ट्रगल कर रहे हैं। हो सकता है कि उनका पहले से बेस वीक रहा हो और जहाँ वो सीख रहे हैं वो उसके लेवल को मैच नहीं कर पा रहे जो लेवल क्लासेस में चल रही है। या वो बच्चा भी हो सकता है जो 9th-10th में हो और वो अभी से फाउंडेशन आईआईटी के लिए और नीट के लिए कर रहे हैं, वो भी इन वीडियोस को देख सकते हैं। क्या मिलेगा यहाँ पे और टीचिंग स्टाइल क्या होगा? क्योंकि यहाँ पे जो कुछ भी हम सिखाएंगे, मैंने पहले ही कहा कि खुद के सेटिस्फेक्शन के लिए, तो मैं हर चीज को जीरो लेवल से लेकर के फिर मैं धीरे धीरे उसके सारी बातों को नीट और फिर जेई मेंस और जेई एडवांस के लेवल तक लेकर के जाऊंगा। और लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि सर ये नीट के स्टूडेंट्स है तो फिर वो जेई मेंस और जेई एडवांस के कंटेंट को क्यों देखेंगे। तो जेई मेंस और नीट के लिए ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चंस के लेवल सेम ही रहते हैं। कॉन्सेप्ट की जहाँ तक बात है तो चाहे वो नीट का सिलेबस हो या मेंस का सिलेबस हो या एडवांस का सिलेबस हो, सिलेबस में ऑलमोस्ट 90% कॉन्सेप्ट सिमिलर ही हैं, सेम ही है। ठीक है, बस क्वेश्चंस का लेवल थोड़ा बढ़ जाता है और मिस्ड कॉन्सेप्ट करके क्वेश्चन आते हैं एडवांस के लिए। तो मैं वो भी करूंगा कि किसी बच्चों को दिक्कत ना हो कि वो नीट का बच्चा हो और उसको फिर मैं बताता चलूंगा कि यहीं तक आपको देखना है, यहीं तक आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, उसमें आपको कोई समस्या नहीं होगी। और मैं कोशिश करूंगा कि आपको फिजिक्स में सिर्फ रटा ना दूँ, फॉर्मूला सिर्फ याद ना करा दूँ आपको, बल्कि मैं ये सिखाऊँ कि किस तरह का कॉन्सेप्ट किस तरह के क्वेश्चंस को टैकल करने में यूज होता है। ठीक है, और आपको मैं हर टर्म्स को इस तरह से फील करा दूँ, खास करके जो हमारा रियल लाइफ है, जो हम आसपास की दुनिया में अपना फिजिक्स देखते हैं और हम आज जो टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं वहाँ पे जो फिजिक्स है, हर चीज को मैं आपको इस तरह से समझाऊं कि जब आप क्वेश्चन भी करो तो आपको एक पिक्चर दिख जाए कि हाँ ये तो ऐसा हो रहा है फिजिकल वर्ल्ड में जो हम क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं, जहाँ से आपको थोड़ा सा क्यूरियोसिटी डेवलप हो जाए इस चीज सब्जेक्ट को सीखने में और आपको और थोड़ा सा मजा आ जाए। ठीक है, तो आप से मैं यही प्रॉमिस करता हूँ कि मैं आपको अपने तरफ से जितना मुझसे बेस्ट हो सके मैं आपको बहुत ही आसान तरीके से समझाने का कोशिश करूंगा और हर कुछ को मैं एक्सप्लेन करते हुए आगे बढ़ूंगा। हाँ, मैं कुछ शॉर्टकट तरीके से आगे नहीं बढ़ूंगा, हालांकि मैं क्वेश्चंस करने का शॉर्टकट मेथड जरूर बताऊंगा, लेकिन मैं पहले आपको वो सारे कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा। फिर मैं सारे न्यूमेरिकल्स जो भी पॉसिबल हो सकते हैं एनसीईआरटी में, जो थियोरेटिकल क्वेश्चंस बन सकते हैं एनसीईआरटी से, कि बहुत बच्चे को थ्योरीज में दिक्कत होता है, तो मैं थ्योरीज को भी बहुत अच्छे से समझाऊंगा। फिर जब हम लोग क्वेश्चंस करेंगे तो फिर पीवाईक्यूज में जो क्वेश्चंस आते हैं, कैसे क्वेश्चंस आ चुके हैं और किस तरह के क्वेश्चंस की आने की संभावना है, मैं हर तरह का क्वेश्चन दूंगा। तो हो सकता है आपको लेक्चर्स थोड़े लेंदी मिले,
और कोई भी एक टॉपिक ऐसा नहीं हो सकता है कि वो 2 घंटा और 4 घंटा और 6 घंटा में खत्म हो जाए, ठीक है? वो भी वीडियोस बनेगा जब हम किसी भी चैप्टर को कंप्लीट कर लेंगे, तब हम एक रिवीजन क्लास के रूप में उसको लगाएंगे, जहाँ पे हम लोग सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूलाज के और कॉन्सेप्ट के बारे में बात करेंगे। लेकिन पहले हम लोग जीरो लेवल से लेकर के सारे कॉन्सेप्ट को अच्छे से सीखेंगे, टर्म्स को बहुत अच्छे से समझेंगे, ताकि फॉर्मूला को याद करने में और किसी भी फॉर्मूला को ड्राइव करने में वो हमारे लिए बहुत ईजी हो। तो दोस्तों, अगर आप यहाँ पे आए हैं, इस चैनल में आए हैं, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप इस कैटेगरी में आते हैं कि अगर आप फिजिक्स सीखना चाह रहे हैं और नीट या आईआईटी के कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें। और मैं कोशिश करूंगा, प्रॉमिस तो नहीं करता हूँ, लेकिन आने वाले समय में मैं ये भी कोशिश करूंगा कि हर संडे को या जब जब मुझे वक्त मिलेगा, मैं आपको थोड़ा सा क्वांटम फिजिक्स, मॉडर्न फिजिक्स और क्वांटम फिजिक्स को लेकर के भी कुछ चीज़ें बताऊं और कुछ चीज़ें सिखाऊं जो हमको आने वाले टाइम में बहुत ही जिसकी रिक्वायरमेंट है, अगर हम किसी भी फील्ड में रहें, चाहे वो हम मेडिकल वाले फील्ड में हो या इंजीनियरिंग वाले फील्ड में हो। तो ठीक है, इस वीडियो को, इंट्रोडक्शन वाले वीडियो को मैं यहीं पे एंड करता हूँ, और हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, जहाँ पे हम लोग चैप्टर नंबर 1 काइनेमेटिक्स से स्टार्ट करेंगे। फिजिकल वर्ल्ड और यूनिट डायमेंशंस हम लोग बाद में देखेंगे। आपको लग रहा होगा सर बेसिक मैथ कहाँ गया, जो बेसिक मैथ पहले हमको सीखना होता है फिजिक्स को समझने के लिए। बिल्कुल मैं काइनेमेटिक्स के साथ इन चीज को कवर करूंगा। मैं वेक्टर को भी काइनेमेटिक्स के साथ कवर करूंगा, और कैलकुलस वाला पार्ट, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, ये सब कुछ मैं काइनेमेटिक्स में आपको होते हुए पढ़ाऊंगा। आप बस अच्छे से नोट्स को बनाना और फिर मेरे साथ बने रहना। कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं हो सकता है, कोई ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं हो सकता है जो आपसे मिस हो जाए। ठीक है, ठीक है दोस्तों, जय हिंद।